स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फाइव सक्सेस। आई एम प्रिया और मैं आपको क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर जिसका नाम है रियल नंबर्स का पार्ट 2 पढ़ाने जा रही हूँ। ओके, तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं हमने फर्स्ट पार्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। तो एक बार रिकॉल करते हैं। सबसे फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन में रियल नंबर्स क्या होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, किन रियल नंबर जो होता है वो सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर का क्या होता है, सेट होता है, उसको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स बोलते हैं। फिर हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ा था, प्राइम फैक्टराइजेशन किसे कहते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, और कैसे हम एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं किसी भी नंबर का। एचसीएफ इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड द एलसीएम इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ओके, तो आइए देखते हैं आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो उससे पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जो हम रिकॉल करना चाहेंगे। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर्स जो कि p अपॉन q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं और q यानी कि डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 हो। वो नंबर जो कि टर्मिनेटिंग होते हैं, इट मीन्स अगर हम उसको डिवाइड करें, कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो वो कम्प्लीटली क्या हो जाता है, डिवाइड हो जाता है। उन नंबर्स को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर्स बोलते हैं। तो जो नंबर कम्प्लीटली डिवाइड हो जाते हैं यानी कि टर्मिनेट हो जाते हैं, उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर्स बोलते हैं। और जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करते हैं और सेम नंबर बार बार रिपीट हो रहा होता है तो उस नंबर को क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग नंबर। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूँ, अगर मैं 10 को क्या करूँ, 5 से डिवाइड करूँ तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है और मुझे क्या मिल जाता है, 2 मिल जाता है। वहीं अगर जो 10 है उसको 3 से डिवाइड किया जाए तो हमारा आंसर जो होता है वो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, मतलब कभी भी कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होता है और लास्ट में क्या होता है, 3 ऑनवर्ड्स मूव करता रहता है। ठीक है, तो इस टाइप के नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर। उसी का अपोजिट होता है इर्रेशनल नंबर, जो नंबर नॉन टर्मिनेटिंग होता है, मींस कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होते हैं और नॉन रिकरिंग, ना ही उनकी जो डिजिट्स होती हैं वो डिवाइड होने के बाद क्या हो, रिपीट हो। तो ऐसे नंबर क्या कहलाते हैं, इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। जिसका एग्जाम्पल है पाई, √2 और √7, और भी कई सारे एग्जाम्पल हैं। ओके, चलिए, और इन नंबर्स को हम p अपॉन q की फॉर्म में यानी कि फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं। और आज हम पढ़ेंगे एक न्यू थ्योरम, थ्योरम 1.2 जो कि आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। First we read the statement, let p be a prime number if p divides a square। अगर जो p है वो a square को डिवाइड करता है then p डिवाइड a, p जो होगा वो एक को भी डिवाइड करेगा, वेयर a इज अ इंटीजर, जहाँ पे a क्या होगा, कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अगर किसी पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर जो है उसको कोई प्राइम नंबर डिवाइड करता है तो जो रियल नंबर जो वैल्यू होगी उसको भी वो प्राइम नंबर डिवाइड करेगा। फॉर एग्जांपल 25 एक नंबर है जो कि 5 का स्क्वायर होता है और 5 के स्क्वायर को 5 जो एक प्राइम नंबर है वो क्या करता है, डिवाइड करता है। तो नंबर क्या था हमारा, 5, तो 5 को भी एक प्राइम नंबर 5 डिवाइड करेगा। ओके, तो ये हमारी थ्योरम थी। तो आइए इस टॉपिक में हमारे बेसिकली 2 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, जिसमें एक में हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को इर्रेशनल कैसे प्रूफ करना होता है, और दूसरा कि अगर रेशनल और इर्रेशनल एडिशन में तब भी वो इर्रेशनल होता है, रेशनल और इर्रेशनल सब्ट्रैक्शन में तब भी वो इर्रेशनल होते हैं। तो उन नंबर्स को हम कैसे इर्रेशनल प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन है यहाँ पे, प्रूफ दैट √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। हमें क्या प्रूफ करना है कि √2 जो है वो एक इर्रेशनल नंबर है। तो √2 एक इर्रेशनल नंबर है, हमें ये प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंट्राडिक्ट करेंगे। कंट्राडिक्ट का मतलब हम मान लेंगे कि वो रेशनल है। ओके, सो सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट है, लेट अस एज्यूम, हमने क्या एज्यूम किया है कि √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 जो है वो एक रेशनल नंबर है तो हम किसी भी रेशनल नंबर को a अपॉन b की फॉर्म में या हम कहें p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे हमारा जो डिनोमिनेटर है यानी कि b जो है वो क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और a और b क्या है, पॉजिटिव नंबर भी हो सकते हैं और नेगेटिव नंबर भी हो सकते हैं। ओके, उसके बाद
अब जो आपने अंडर रूट 2 को क्या माना हुआ है, एक रेशनल नंबर माना है, तो उसी में हम क्या बोलेंगे, ए और बी क्या है, ऐसे इंटीजर्स है जो कि क्या है, को प्राइम है। को प्राइम का मतलब है जिसका सिर्फ एक फैक्टर होता है जो कि 1 होता है, अदर देन 1 इसका कोई भी फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, उसके बाद अगर हम इस स्टेटमेंट को क्या करें, रीअरेंज करें, जो b यहाँ पे डिनोमिनेटर में है अगर वो दूसरी साइड जाता है तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा। तो हमारा क्या इक्वेशन बनती है, b अंडर रूट 2 इज इक्वल्स टू a। उसके बाद हमें क्या करना है, स्क्वायरिंग करनी है दोनों साइड, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, दोनों साइड इक्वेशन के क्या करेंगे, स्क्वायरिंग करेंगे। अगर हम स्क्वायरिंग करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है, b का स्क्वायर हो गया b स्क्वायर, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या हो जाता है, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, अंडर रूट 4 मिलता है, और अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 हमें क्या मिलता है, अंडर रूट 4। और हमें पता है कि अंडर रूट 4 जो होता है वो किसका स्क्वायर रूट होता है, 2 का, राइट। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 ही मिल जाएगा, इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। देयरफॉर तो हमें जो हमने थ्योरम पढ़ी थी 1.3, तो उसमें हम अगर पढ़ें तो ए स्क्वायर जो है वो क्या करेगा, जो 2 नंबर है वो ए स्क्वायर को डिवाइड करेगा, तो ए को भी क्या करेगा, डिवाइड करेगा, कौन, 2, राइट। सेम अगर कोई भी नंबर, जैसे कि अभी हमने लिखा ए जो है वो किसको, ए को अगर कोई नंबर 2 डिवाइड कर रहा है तो ऑफ कोर्स हमारे पास कुछ ना कुछ तो क्या आएगा, क्वोशिएंट आएगा। तो लेट्स अज्यूम वो जो क्वोशिएंट है वो क्या है, सी है। ओके, कोई भी क्वोशिएंट आएगा जो हमने क्या मान लिया है, वो सी है, और ए की अगर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ सी निकालने की कोशिश की जाए तो क्या हो जाएगा, वो 2c हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे वही लिखा है, हम क्या लिख सकते हैं कि a इज इक्वल्स टू 2c हो गया, और c भी क्या है हमारा, कोई इंटीजर यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर हो सकता है। अब जो ये लास्ट इक्वेशन यहाँ पे हमने बनाई थी, इस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, a की वैल्यू पुट कर देंगे। तो a की जगह अगर 2c रखते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर क्या हो गया आपका 4, और c का स्क्वायर हो गया c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2b स्क्वायर। अब जो 2 है वो 2 से क्या करेंगे, 2 के टेबल में अगर कट करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचेगा, ये b स्क्वायर हो गया और यहाँ पे 2c स्क्वायर बचेगा। सेम ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में वो यहाँ क्या जाएगा, डिवाइड में जाएगा। तो क्या हो गया, b स्क्वायर को कौन डिवाइड कर रहा है, 2, तो b को भी कौन डिवाइड करेगा, 2। तो यहाँ पे हमने एज्यूम किया हुआ था कि को प्राइम नंबर यानी कि जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, बट अब हमें क्या मिल गया है कि यहाँ पे 2 भी क्या है, एक कॉमन फैक्टर है, किसका, a और b नंबर का कॉमन फैक्टर क्या है, 2 भी है। बट ये क्या है, कंट्राडिक्शन है। क्यों कंट्राडिक्शन है, कंट्राडिक्शन मीन्स रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि हमने तो माना था को प्राइम है, को प्राइम जिसका एक फैक्टर, जबकि हमें क्या मिल गया, 2 भी एक और नया प्राइम फैक्टर मिल गया। तो जो हमने एज्यूम किया था, जो हमने स्टेटमेंट मानी थी, वो क्या हो गई है, रॉन्ग प्रूफ हो गई है। ओके, तो इससे हमें क्या पता चलता है कि जो हमने अजम्पशन लिया था वो क्या था, इनकरेक्ट था, कि अंडर रूट 2 जो है वो एक रेशनल है। अब हमारी जो अजम्पशन है वो इनकरेक्ट हो गई है, इसका मतलब क्या है कि वो एक रेशनल नंबर इर्रेशनल नंबर है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई हो कि अंडर रूट 2 को हम इर्रेशनल कैसे प्रूव करते हैं। सिमिलरली अगर अंडर रूट 3 आता है, जैसे कि यहाँ पे दिखा मैंने सॉल्व कर रखा है, अंडर रूट 3 को इर्रेशनल प्रूव करना, अंडर रूट 5 को करना, अंडर रूट 7 को करना है, किसी भी इर्रेशनल नंबर को अगर हमें प्रूव करना होता है तो हम इस तरीके से स्टेटमेंट के साथ क्या करते हैं, प्रूव करते हैं। तो आइए हम देखते हैं अपनी सेकेंड टाइप ऑफ प्रॉब्लम क्या है। अगर कभी भी क्या दिया होता है, एक रेशनल और एक इर्रेशनल नंबर दिया हो, क्या दिया हो, एक रेशनल नंबर प्लस एक इर्रेशनल नंबर दिया होता है, तो वो नंबर क्या बन जाता है हमारा, इर्रेशनल बन जाता है। ओके, सिमिलरली अगर कोई एक रेशनल नंबर दिया हुआ है और सब्ट्रैक्शन है और क्या है उसके साथ हमारा इर्रेशनल नंबर है, तो वो भी हमारा क्या बन जाता है, इर्रेशनल नंबर ही बन जाता है, राइट। तो कभी भी कोई भी ऑपरेशन के साथ हमारा एक रेशनल और इर्रेशनल नंबर होगा तो उस केस में क्या होगा, हमारा इर्रेशनल ही होगा। तो हमें यहाँ पे देखिए जो 5 है वो क्या है, एक रेशनल नंबर है, जबकि अंडर रूट 3 क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है, और उसे हमें क्या प्रूफ करना है, इर्रेशनल प्रूफ करना है। तो सबसे पहले सेम फॉर्मूला जो हमने फर्स्ट स्टेप
फर्स्ट क्वेश्चन में किया था कि हम एज्यूम कर लेंगे कि ये नंबर क्या है हमारा, रेशनल है। ओके, रेशनल है तो हम उसे a अपॉन बी की फॉर्म में, या आप चाहें तो वेरिएबल p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जहां पे a और b क्या है आपके इंटीजर्स हैं, और b जो है डिनोमिनेटर जो है वो नॉन इक्वल्स टू 0 है। और सेम थिंग हम यहाँ पे भी एज्यूम करके चलेंगे कि a और b क्या है हमारे को प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद हम इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे। अगर इक्वेशन किस तरीके से रीअरेंज करनी है कि जो इर्रेशनल नंबर हो वो एक साइड हो जाए और बाकी नंबर्स एक साइड हो जाए। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं माइनस का 3 है, अगर ये माइनस का 3 दूसरे साइड जाता है तो क्या बनता है, प्लस का 3 बन जाएगा। और a अपॉन बी यहाँ पे प्लस में है, पॉजिटिव है, दूसरी साइड जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो हमें मिला 5 माइनस a अपॉन बी, और एक साइड पे हमारा क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर। तो अगर हम यहाँ पे देखें जो नंबर हमें मिला है वो क्या मिला है, 5 माइनस a अपॉन b। ओके, यहाँ पे क्या है, इसका कोई भी डिनोमिनेटर नहीं है तो यानी कि 1। अगर मैं इसको क्या करूं, एलसीएम ले, तो ये क्या बन जाएगा, 5b माइनस a अपॉन b, राइट, यस। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है 5b माइनस a अपॉन b। सिंस a और b क्या थे, हमारे इंटीजर्स थे, a और b इंटीजर्स है, अगर हम सॉल्व भी करते हैं किसी भी इंटीजर नंबर को तो हमारा क्या आएगा, वो रेशनली आएगा। तो अगर हम सॉल्व करते हैं किसी भी रेशनल नंबर को, लाइक किसी भी इंटीजर को, तो हमें रेशनल नंबर ही मिलता है। तो जो हमें ये नंबर मिला है ये साइड क्या हो जाएगी, हमारी रेशनल हो जाएगी, कि कभी भी अगर हम इंटीजर सॉल्व करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, रेशनल ही आता है। ओके, अगर ये रेशनल है, लाइक लेफ्ट हैंड साइड जो है वो किसी भी नंबर, राइट हैंड साइड जो है वो क्या है यहाँ पे रेशनल है, तो इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी, रेशनल होगी। तो √3 भी क्या होगा, रेशनल। बट ये तो क्या है, कंट्राडिक्शन है, मतलब गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमें तो पता है कि इर्रेशनल √3 क्या होता है, इर्रेशनल नंबर होता है। तो दोनों साइड या तो रेशनल होनी चाहिए या तो इर्रेशनल। इसका मतलब ये दूसरी साइड भी क्या हो गई हमारी, इर्रेशनल। तो हमने जो अजप्शन लिया था वो क्या हो गया हमारा, इनकरेक्ट अजप्शन हो गया। तो √5 माइनस √3 क्या हो गया है, क्या अजप्शन थी कि √5 माइनस √3 क्या है, एक रेशनल नंबर है। ये जो अजप्शन हमने माना था वो क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया है। तो 5 माइनस √3 क्या हो गया, इर्रेशनल नंबर हो गया। ओके, आई होप आपको सारी प्रॉब्लम्स क्लियर हो गई हो। तो इसमें बेसिकली 2 ही टाइप की प्रॉब्लम्स है, मतलब लाइक 2 ही टाइप के मेथड्स है जो हमें फॉलो करना होता है चाहे कोई भी इक्वेशन हो। आई होप आपको ये वीडियो, जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं वो आपको समझ आए हों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाय।